हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे रास्ते में दिन रात एक किया हुआ है भाई। और आज का मेरा व्लॉग एक बेहद ही शर्म आती है जिसको देखकर वो इंसान इतनी गहरी शर्म से मन त्राहिमाम कर उठा कि वो बंदा ऐसा निकल सकता है। पता तो था ऐसा है, लेकिन इस कदर कुत्ता आदमी है कि कमाल है। वो इंसान है नसीरुद्दीन शाह, है नसरुद्दीन शाह, पर नसीरुद्दीन ही कह दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाई नसीरुद्दीन शाह, तुम्हारी पहली फिल्म 70 के 80 में आई थी ना, ऐसे ही आई थी। तब इंडियन जनता ने तुम्हें हाथों हाथ बिठा लिया। भाई इंडियन जनता जो है, अगर तुम भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में इस कदर बोलोगे तो भैया हिंदुस्तान की जनता भी बोलेगी तुम्हारे बारे में कि तुम कितने कुत्ते आदमी हो। इस बारे में तुम क्यों रहे भाई इंडिया में, चले जाते पाकिस्तान में, कोई ऐसी बात नहीं थी। तुम इंडिया में क्यों रहे ये बताओ मुझे। जब हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, जब हमारी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जब जो बातें जब हमारी दूसरी पार्टी, जो पार्टी बदल गई, वो अच्छी नहीं लगती, तो तुम ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे। सन 70 या 80 में तुम्हारी ऐसी कोई बुलावट आई नहीं दुनिया के सामने। भाई तुमने दुनिया के सामने ऐसा कुछ बोला होता तो क्या करती दुनिया, तुम्हें उस वक्त रिजेक्ट कर देती। हाँ जी, तुम्हें उस वक्त रिजेक्ट कर देती, तुम रिजेक्शन में आ जाते भाई। और तुमने 3 4 10 फिल्में क्या करी, 15 20 फिल्में करी होंगी। वो क्या करी, तुम खुदा बन बैठे भाई, खुदा बन बैठे। याद है तुम्हारी फिल्म गुलामी में तुम्हारा धर्मेंद्र से कुछ पता नहीं 3 5 हुआ या नहीं हुआ, पर गुलामी में जो रोल धर्मेंद्र ने किया, जो रोल क्या कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती में ने किया, तुम तो उसके पासे भी नहीं निकले भाई, तुम उसके पासे भी नहीं निकले। तुम्हें कुछ तुमने बकवास करी थी उस बारे में भी, पर तुम्हें दुनिया ने इतना लताड़ा, उसके बाद तुम चुप रह गए। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, तुमने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। तुमने बोला किसके बारे में भाई, तुम बोलते पाकिस्तान के बारे में, तुम बोलते ईरान के बारे में, तुम बोलते और मुस्लिम देशों के बारे में क्यों नहीं बोला। क्यों तुमने इस तरह की, क्या तुमने मोदी को लताड़ा। हाँ, तुमने तो ऐसा कह दिया ना, क्या कहा था, ऐसा जाहिल देश, जाहिल कर दिया अपने देश को।
ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री, यही बोला था ना। अब मैं तुम्हें गालियां दूं कि तुमने मेरे देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी? भाई वैसे मनमोहन सिंह जी भी थे प्रधानमंत्री हमारे देश के, पर वो चुप रहते थे, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने उनको गालियां नहीं दी भाई। किसी एक बंदे ने भी गालियां नहीं दी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, समझे? और तुमने अपने प्रधानमंत्री को ही गालियां पक डाली। जाहिल वो नहीं, जाहिल तुम हो। जाहिल तुम हो, अब तुम मेरे से गालियां सुनो। नसीरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह नाम है ना तुम्हारा। तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है भाई। तुम लोग किसी काबिल नहीं। भाई बात सुन मेरी, जितने भी मुसलमान एक्टर आए इस देश में, सिवाय दिलीप कुमार के कोई भी बढ़िया आदमी नहीं निकला। उनकी कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई। पर तुम नसीरुद्दीन शाह और क्या कहते हैं वो जो बना फिरता है 3 इडियट जिसकी आई थी, जिनके रोल किया था, कौन था वो, क्या नाम है उसका, मैं नाम भी भूल गया, आमिर खान। फिर क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत बातें उठती हैं इसके बारे में, शाहरुख खान के बारे में। फिर बातें भी उठती हैं सलमान खान के बारे में, पर सलमान खान की इतनी बातें नहीं है भाई। तुम लोग इतने गंदे हो तो तुम्हें ये नहीं पता चलता हम किस देश में रह रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह, हम किस देश में रह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव क्या है अपने देश को चलाने का? तुम तो भाई जाने वाले थे ना पाकिस्तान, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए पाकिस्तान? तुम्हारा बाप यहाँ पर वो था ना नायब सूबेदार कोई भी चीज हो मेरठ में, इस वजह से नहीं गए। ये बहुत गलत बात थी भाई, उसी वक्त छोड़ के चले जाना चाहिए था। उसी वक्त तुम्हें छोड़ के चले जाना चाहिए था भाई। हमारा देश अगर इतना बुरा लगता है तो तुम्हें हमारा देश छोड़ के अब भी निकल जाना चाहिए। एक बात सुन लो, अगर कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मैं होता ना, तो मैं उनसे जरूर कहता कि इस आदमी को देश निकाला दे दे, फिर आता मजा, आता ना मजा। देश निकाला दे देते तुम्हें, तो तुम्हें देश निकाला दे देना चाहिए, पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे मालूम है उनका, ऐसा कुछ नहीं करते। भले ही उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं, भले ही उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं भाई, पर वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते जो कि हमारे देश के खिलाफ हो। वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बारे में, तो वो कुछ नहीं करेंगे। अभी रुचिका ने उनको गालियां दी कि उस हरामजादी को ये नहीं पता कि वो किस प्रधानमंत्री को गाली दे रही है भाई। देखा है कभी 2014 से आज तक उनका देखा है तुमने पूरा कार्यकाल, किस तरह का कार्यकाल रहा है भाई?
पहले 5 साल, दूसरे 5 साल और तीसरे 5 साल। कांग्रेस रही जिसको तुम बहुत प्यार करते थे, उन्होंने हमारे देश को क्या दिया भाई? कांग्रेस ने सिर्फ 25% काम किए ना, 25% जिसमें उनको पैसा मिला। 25%, सच कह रहा हूँ मैं, 25% भी ज़्यादा बोल दिए, पर 25% तो वो काम थे जो कांग्रेस ने किए भाई उनके कार्यकाल में। दुनिया बेचारी उस पर राजी हो गई। जब से मोदी जी आए, उन्होंने जो गियर पे पांव रखा, जो पांव रखा रेस पे, उसका तो कोई सानी नहीं। नसीरुद्दीन शाह, तुम इतने कुत्ते आदमी हो, तुम इतने कमीने आदमी हो, तुम इतने जाहिल गवार आदमी हो जिसकी कोई हद नहीं है। नसीरुद्दीन शाह, तुम इतने कमीने आदमी हो जिसकी कोई हद नहीं है भाई। रह रब का नाम है नसीरुद्दीन शाह। और एक जावेद अख्तर भी है तुम्हारे जैसे, पर वो गालियां तो नहीं देते ना किसी को, उनकी एक दीन माने को गालियां नहीं देते किसी को। पर तुम लोग क्या हो? तू क्या है नसीरुद्दीन शाह? तू क्या है जो गालियां ही देता फिरता है प्रधानमंत्री मोदी को? हरामजादे, मैं होता तेरी आंख निकाल लेता या देश निकाला दे देता तेरे को। तेरी सारी फिल्में बैन करवा दिया होता कसम से। तू बना फिरता है ना, बना फिरता है शाह का प्यादा। शाह का प्यादा ही रह जाएगा, और प्यादा ऐसा जो मारा जा चुका है। नसीरुद्दीन शाह, तू इतना कमीना आदमी है कि हमारे प्रधानमंत्री को जाहिल कहता है। तू हमारे प्रधानमंत्री को जाहिल कहता है भाई। ये अच्छी बात नहीं है, तूने अच्छी बात नहीं की। कभी खुदा ना खास्ता मेरे साथ तेरा वो हो जाए, आमना सामना, चुपचाप मुंह नीचे करके चला जाइयो, चुपचाप मुंह नीचे करके चला जाइयो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई। खैर, तेरे जैसे गंदे आदमी के मुंह लगना भी हमें शोभा नहीं देता। मैं लग गया, मजबूरी थी मेरी, मैं लग गया तेरे मुंह भाई, मजबूरी थी। तूने हमारे प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ कहा, तू नहीं बचेगा। पर बचेगा क्या? पर मोदी साहब है वो कुछ करते नहीं तेरे जैसे इंसानों के बारे में। तेरे जैसे इंसानों के बारे में उन्होंने तो अवैसी को भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उसके भाई को भी कुछ नहीं कहा। समझे? जो ये कहता फिरता था कि 10 मिनट छोड़ दो, पुलिस हमारे हवाले कर दो, फिर हाल देखो। अरे 10 मिनट तुझे क्या, तू 5 मिनट छोड़ दे, पुलिस हमारे हवाले है ही, अपना हाल देख लियो। नसीरुद्दीन शाह, तू इतना कमीना, कुत्ता और हरामजादा आदमी है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है। चू सड़क। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और
अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।